यहाँ ज़हूर भाई के कंधे पर जो चीज़ ये खूबसूरत सा लटक रहा है, इसको कहते हैं कायनी। और इसको बनाने में 1 महीने से 1.5 महीने तक लगता है। कितने कारीगर लगते होंगे? इसमें 2 कारीगर बैठते हैं जो इसको कम से कम 1 महीना 1.5 महीने तक ख़त्म करते हैं। 1.5 महीने अगर किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में वक्त लगता है, मटेरियल अलग तक लगता है, मेहनत इतनी लगती है, तो फिर इसके बाद में इसका प्राइस क्या रखा है? इसका सर 2 वैरायटी आती है, एक तो सेमी आता है, दूसरा प्योर में आता है। ये कौन सा है? ये सेमी में है। ये सेमी में है। सेमी में ये कम से कम स्टार्टिंग में होता है 3,500 से 4,500 तक। और 3,500 से 4,500। अगर किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में शिल्पी को 1.5 महीने का वक्त लगेगा, तो आप सोच सकते हैं कि इतनी कीमत कोई बहुत ज़्यादा नहीं। क्या ये तो मतलब सेकंड वाली चीज़ है? जो फर्स्ट प्रियॉरिटी है, फर्स्ट प्रियॉरिटी है वो ये है सर, वो प्योर ये है, उसको हम प्योर पश्मीना बोलते हैं। ये शॉल है, ये स्टार्टिंग में होता है कम से कम 35,000 से 40,000। ये वही चीज़ है, कायनी ही है, लेकिन इसकी कीमत 34,000 से 40,000 तक होती है। अगर यही आइटम 5 स्टार शोरूम पर चला जाता है, कम से कम ये 1 लाख से ऊपर हो जाएगा। 1 लाख से ऊपर। अब आप अंदाज़ा लगा लगते हैं कि जो सुविधाएं आपको दुकान पर मिल रही है, यहाँ आपने क्राफ्ट के मेले में अगर आप आते हैं और सोच के बैठे हैं कि हम इस बार एक ख़रीदारी इस चीज़ का कायनी की करेंगे, तो आप यहीं आइए। क्योंकि अगर दिल्ली और दूसरे महानगरों के 5 स्टार होटलों पे या 5 स्टार शोरूम में या मॉल्स के अंदर जाते हैं और ख़रीदने की गलती करते हैं, तो याद रखिएगा 2.5 गुना ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी कस्टमर। सर मुझे एम्ब्रॉयडरी का बहुत शौक था और मुझे अलग अलग लोगों से अलग अलग स्टेट में जाना भी बहुत पसंद है, और मैं वर्किंग के लिए कुछ ज़्यादा एक्टिव हूँ। मुझे कुछ ना कुछ घर बैठे काम करना अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर निकल के कुछ करना चाहती हूँ। चलिए देख। सर इसको डाइनिंग टेबल पे कुर्सियों में बिठाते हैं। अच्छा, मैट ये ज़मीन वाली मैट नहीं है? नहीं, इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर बिछाते हैं। इसको एक पीस, इस मैट को जो डाइनिंग टेबल की शोभा बनती है, इसे बनाने में कितना वक्त लगता है? ये सर ये 1 दिन के अंदर 3 पीस बन जाते हैं। 3 पीस बन जाता है एक कारीगर से? हाँ, एक कारीगर। फिर इसका प्राइस क्या रखा आपने? इसका प्राइस सर 150 है। 150? ये तो बहुत कम है। पर पीस अब के कुल मिला के अगर आप देखा जाए तो 3 पीस का 450 रुपये हुए। तो आदमी के तो आजकल लेबर का भी चार्ज जो है 500 के ऊपर है। हो जाता है। तो ऐसा क्यों किया है आपको? क्या ये मानने के लिए कि आपकी कला की कृति जो है ये पूरे देश में जाए, इसलिए? इसीलिए सर क्योंकि काम तो हर जगह होता है सर, पर मेन है कि अपने जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी भारत में बहुत दब चुकी है। ये लोग इसको इतना पसंद नहीं करते। हम इसी को आगे बढ़ा के इसी को आगे लेना चाहते हैं। मेला कैसा चल रहा है? मेला कुछ ओके चल रहा है, अच्छा तो नहीं कह सकते सर, पर चल रहा है। नहीं, फिलहाल मेले के संबंध में इन्होंने वही कहा जो सारे लोग कह रहे हैं। चलो ओके है, उम्मीद करते हैं कि ये तो खैर सेल ना होने पर मुस्कुरा रही हैं, बहुत से लोगों की मुस्कुराहटें गायब हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी खरीदारों के लिए? लोगों को यही कहना चाहूँगी, आप आइए हमारे समारोह में भाग लीजिए, लोगों को इस कला को सब आगे से आगे बढ़ाइए। जितना आप आएंगे तभी हमारी कलाओं की कुछ उन्नति होंगी, अपना देश आगे बढ़ेगा। यही मेरा कहना है। बहुत अच्छा मैसेज है, शुक्रिया, धन्यवाद। ये सब जो पीसेस है ये 12 to 13 डेज लग जाते हैं। 12 to 13 डेज। यस। अच्छा, ये रॉ मटेरियल कहाँ से आप मंगाते हैं? हमारे वेस्ट बंगाल में अलग अलग मतलब कि एरियाज़ होते हैं जहाँ पे मतलब कि ये रॉ मटेरियल थान मटेरियल ले आया जाता है। क्या ये जो वर्क होता है आपके घर में, कोई वर्कशॉप बना रखा है और भी लोग शामिल हैं इसमें? इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेडीज़ लोग हैं, जेंट्स लोग हैं। ये जो लेडीज़ लोग हैं वो घर का अपना काम करती हैं, उसके बाद ये सब काम करते हैं। ऐसे एक ही जगह सब वर्कशॉप में आके मतलब काम नहीं करते, सब घरों में अलग अलग घरों में हम लोग जैसे छपाई करवा के उनको दे देते हैं, वो आके फिर काम करते क्या हैं। प्राइस आपने इसका डिसाइड किया? ये वाला हाँ, ये बताइए इसका ये कितना? वाला 1900 का है। 1900। यस। अच्छा, इसको बनाने में 2-3 कारीगर लगते हैं या एक नहीं, कारीगर? एक ही कारीगर इसको में काम करता है, क्योंकि सबका हाथ का जो काम होता है अलग 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 है। तो मतलब एक सूट में अगर 2-3 जने काम करेंगे तो पूरा ही काम चेंज हो जाएगा टोटल। अगर जी। किसी को एक साड़ी हम बनाने देते हैं वो एक ही पर्सन कंप्लीट पूरा करता है। तो व्यूअर्स आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये पश्चिमी बंगाल से आए हुए हैं, पश्चिमी बंगाल के शिल्पी हैं और ये बता रहे हैं कि
ये जो काम तैयार करके जो चीज़ फाइनल शेप में आपको मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है, दरअसल इसके बनाने के पीछे सैकड़ों उंगलियां और दसियों बीसों लोग 50 लोग लगे होते हैं, जो अपने अपने घरों में ये काम डिवाइड करके दे दिया जाता है। वो तैयार करके लेके देते हैं, उनको पेमेंट दी जाती है और इस तरह सरकार के इस उपक्रम से जाने एक के पीछे एक ये चेन कितने घरों के चूल्हे जलाती है। डिब्बी है, मुझे ये डिब्बी बहुत सुंदर ये लगी सारी की सारी तो दिवाली पे मैंने इसको ये यूज़ किया कि ये एक अच्छा बस ये सारी की सारी मोमबत्तियाँ हैं और इनको इस नए टेक्निक से बनाया गया है खत्म हो जाए कि ये मोमबत्तियों का बंच कर सकते हैं। 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में नहीं, पूरे 2 घंटे बाद ख़त्म होगा। ये देखिए, फिर एक मुझे ये जार मिला तो मैंने इसमें भी ऐसे कर दिया। हस्तशिल्प कला की श्रेणी में बैंगल वर्क्स देखिए आप एक जी, ये इसके ऊपर तो बड़ा बहुत मेहनत किया गया। ये क्या क्या चीज़ें ना, बीज चिपका जाता है, बीड्स होता है गिलास का, हाँ हाँ, गिलास का बीड्स होता है, वो चिपका जाता है। ये करते हैं अच्छा, कितना दिन लगता है जैसे ये इस डब्बे को बनाने में? उसको 2 दिन लगते हैं बनाने में। 2 दिन में एक कारीगर या कई कारीगर लगते कई हैं? कारीगर लगते हैं, कई कारीगर लगते हैं तब तो प्राइस क्या है इसकी भैया? ये 1200 रुपये का। 1200 रुपये। अब आप सोचिए 1000। 1000 हाँ जी, सूती कपड़ा, थोड़ा सा चमक दमक, 1000 ज़्यादा नहीं है? पूरा सेट है सर, पूरा सेट है दुपट्टे के साथ। एसकेडी मिलना मुश्किल है मार्केट अच्छा, में। एक चीज़ ये बताइए, आप तो सेल ना होने से ज़्यादा गुस्से में आ गई, उस गुस्सा मेरे ऊपर ना निकालिए। ये बताइएगा कि अगर यही चीज़ 5 स्टार शोरूम में माल के अंदर होगी तो कितना? ये 2500 3000 में जाएगी ये। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं ना, ये बात होती है जब आप किसी हस्तशिल्पी के हाथ का लेते हैं तो वो सिर्फ गवर्नमेंट को सहयोग ही नहीं देते, एक हस्तशिल्पी को पुनर्जीवित करते हैं। दिक्कत नहीं होती है क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं कि हम लोग पता है हम लोग बाहर मेले में काम करते हैं तो स्ट्रगल की हमें हैबिट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना माल लेके चलते हैं, अपने लगेज लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर जब हमें वहाँ पे रिस्पांस नहीं मिलता, कस्टमर नहीं मिलता, तो हमारा दिल बहुत दुखता है। देख लीजिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी। इसको कहते हैं कि गागर में सागर भर देना, यानी सारी दिक्कतें अप एंड डाउन में, माल का लोडिंग अपलोडिंग लगाना, कस्टमरों से मिलना और बाहर निकलने के बाद में घर वाली सुविधा तो खैर नहीं मिलती है हस्तशिल्पी को, लेकिन अगर इन सब तकलीफ़ों के बाद सेल नहीं होती, कस्टमर नहीं आता, तो बड़ी तकलीफ़ें देती हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है। अच्छा, ये फेरन एक पीस को तैयार करने में कारीगर को कितना वक्त लगता है? कम से कम 2 महीने, ज़्यादा अगर फुल वर्क में आएगा तो 6 महीने भी लग सकते हैं। एक पीस के? जी सर। माय गॉड। और मैं दिखाऊँ हमारे पास नीडल वर्क में, इसमें इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है सर। इसमें ये पहले प्लेन ही बन जाता है हाथ खटी पे, अच्छा, इसके बाद इसमें नीडल वर्क शुरू होता वर्क है। में कम से कम 1 साल लग जाता तो नीडल वर्क मशीन पर या हाथ से? है। ये हाथ से, नीडल वर्क अच्छा, भी हाथ से। अच्छा। ये जो प्लेन ये भी हाथ खटी पे बनता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर देखिए जायज़ चीज़ें हैं। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं एक प्रोडक्ट, ये तो बहुत मशहूर है, इंटरनेशनल फेम चीज़ है ये फेरन। मैं एक बार जावेद भाई से कहूँगा कि ज़रा कैमरे के सामने दिखा दें इसको, फेरन को। एक एक पीस को बनाने में 2 महीने से लेकर 3 महीने से 6 महीने तक लगते हैं। अब सोचिए कि 6 महीने तक अगर एक कारीगर इसी में लगा रहा तो आप 500 रुपये पर डे की मजदूरी के हिसाब से सोच सकते हैं कि 180 दिनों की मजदूरी कितनी होगी, शायद 90,000 रुपये। कितना प्राइस होता है इसका? इसका प्राइस है 2200। तो भैया कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये भारत की प्राचीन हस्तशिल्प कला को बचाने के लिए जो योगदान दे रहा है हस्तशिल्पी, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। प्राइस इसका हमने ओनली 800 रुपीज़ रखा है। मार्केट में आप जाएंगे 1500 से 1600 रुपये तक मिलता है। हमें ओनली आर्टिजन की कीमत भी मिल जाए, जिस आर्टिजन की मेहनत मिल जाए उसकी बहुत है।
और रूम में कुछ नहीं है तो एक फुलकारी को बनाने में एक कारीगर को कितना, एक दिन लगता है या 2 दिन लगते हैं? 3 या दिन। 3 दिन? हाँ जी। एक, अगर 2-3 लोग लगे तब शायद एक दिन। तब एक दिन में रेडी हो। मतलब एक आदमी अगर एक लेबर बनाना चाहे तो इसको 3 दिन लगते हैं। जी। तो वैसे भी देख लिया जाए तो इसका प्राइस तो करीब 2000 रुपये तो वैसे भी बन जाते हैं लेबर के हिसाब से। ये क्या चीज़ है? ये दुपट्टे के ऊपर हाथ से एम्ब्रॉयडरी की गई है। ये embroidery- सरकार आपको जो आप इस कला को जिसका भारत की विलुप्त होती हुई हस्तशिल्प कला को बचाने में इतना एक शिल्पी योगदान देता है, तो सरकार आपको क्या योगदान दे रही है? सरकार ने हमें क्लस्टर बनाकर दिया हुआ है, वहाँ पर आकर आर्टिजन काम कर रहे हैं। फिर आर्टिजन की मदद से और आर्टिजनों से, जैसे हम खुद आर्टिजन हैं, हम खुद यहाँ आके ये एम्ब्रॉयडरी वाले दुपट्टे जो सभी आर्टिजन जो मिलकर बनाते हैं उनका प्रोडक्ट हम एक बाज़ार जैसे कि गांधी शिल्प बाज़ार में, हमने INA दिल्ली हाट में भी इसको बेचा है। वहाँ पर हमें एक अच्छी कीमत मिल जाए जिससे आर्टिजन खुश हो जाए और आर्टिजन की आय में वृद्धि हो सके। दिल्ली कोहबर जो होता है इसमें यूज़ क्या करते हैं आप? क्या इसमें नेचुरल कलर है, ये सारा हाथ से बनाया हुआ कलर है। ये हैंडमेड पेपर होता है, मेरा पेपर खादी ग्राम उद्योग से आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब गाय की ये जो पेपर है गाय की गोबर का घोल लगा कर बेस बनाते हैं, उसके बाद में मधुबनी पेंटिंग बनता है। हमारा गांव एक ऐसा गांव है जो कलाग्राम से भारत सरकार घोषित की है, जहाँ 3 पद्मश्री है और 15 राष्ट्रपति पुरस्कृत है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं दर्शकों, ये एक ऐतिहासिक गांव है जहां से जिस शख्स के सामने मैं खड़ा हुआ हूं, हस्तशिल्पी तो ये हैं ही, लेकिन ये कोई मामूली हस्तशिल्पी नहीं है, स्टेट अवार्डी नेशनल अवार्डी दोनों हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम राम कुमार दत्ता हुआ, हम भी राज्य पुरस्कार विजेता। हमारी वाइफ का नाम सरिता दत्त, जो राज्य और राष्ट्र दोनों सम्मानित है। अच्छा, हमारा बीड्स का वर्क है जो पहले मतलब बहुत टाइम से चलता है, ये शुरुआत से भी तो ये कहीं गुम सा हो गया था। इसको हमने एक नया डिज़ाइन दिया है, जो मेटल की छुड़ियाँ होती हैं, 2 मेटल की छुड़ियाँ जोड़ के हम इसको तैयार करते हैं। और मतलब जो हमारी टीम तैयार करती है वो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लेडीज़ हैं गाँव की। जो कितने लोग आपके यूनिट में काम करते हैं? मतलब 30-40 लोग हैं। जब हमें ज़्यादा की ज़रूरत होती है, जैसे ट्रेड फेयर बड़ा शो है, उसके लिए हम काम करते हैं, तो 30-40 लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। ये काफ़ी हद तक 20-15 लोगों को इसके साथ बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, इयररिंग्स हैं, रिंग्स हैं, बालों का है, सब कुछ है, पूरी ज्वेलरी बनाते कितने हैं। दिन हो गए इस प्रोफेशन में आपको? हमें हो गए 8-10 साल। वैसे तो बचपन से जब हम लोग स्टूडेंट थे तभी से हम बनाते थे अपनी स्टडी के लिए, लेकिन अब से खुद का काम शुरू किया है तो हम 8-10 साल से अपना खुद का कर रहे हैं। पहले हम दूसरों के लिए करते थे। कैसा चल रहा है यहाँ पर? यहाँ का तो थोड़ा सा आप सब जानते और सबसे भी पूछा होगा, इतना नहीं हो पा रहा है लोग अभी काफ़ी मायूस हैं यहाँ पे। जैसा वजह क्या लगती है? वजह यही है कि ऐड नहीं हो पाया है। देखो